बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो लेक्चर है वह सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसकी सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैरीड आउट विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ वन रिएक्टेंट with the consequent that rate of reaction depend upon concentration of one reactant। हमने देखा इस डेफिनेशन में कि ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि हेडिंग में हमने लिखा है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर मीन्स क्या हमने दो रिएक्टेंट लेने हैं जिसमें एक एक्सेस में होगा और हम उसको कांस्टेंट ले लेंगे, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा सिर्फ सिंगल रिएक्टेंट पे। हम जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। ए प्लस बी, इसमें दो रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट बनाएंगे। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन को ले लेते हैं इज इक्वल टू ए कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। हम डी एक्स ओवर डी इज इक्वल टू के प्राइम कंसंट्रेशन ऑफ ए, क्योंकि जो बी है वो एक्सेस में है। हम ऐसे कर लेते हैं के प्राइम इज इक्वल टू के बी। इन दोनों को हमने के प्राइम के इक्वल कर लिया है, तो पीछे रह जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ए। हम इसकी फर्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। हम देखते हैं CH3 C O2H5, ये एस्टर्स है। हम कोई भी एस्टर ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मिथाइल एसीटेट या इथाइल एसीटेट। जब इसको हम वाटर में रिएक्ट करवाएंगे जो कि एक्सेस में है, और ये कांस्टेंट हो जाएगा, और H पॉजिटिव जो कि मिनरल एसिड है वो एक्ट एज अ कैटलिस्ट करेगा। रिएक्शन में सिर्फ जो एस्टर है वो ही रिएक्ट करेगा, वो ही पार्टिसिपेट करेगा, जो कि हाइड्रोलाइज होकर, जो कि डिसोसिएट होकर एसिटिक एसिड और एथेनॉल बना देगा। इस रिएक्शन में जो एस्टर है वो ही सिर्फ रिएक्ट करेगा, और जो वाटर है वो एक्सेस में है तो वो कांस्टेंट रहेगा, और ये भी रिमेन अनचेंज रहेगा। तो मतलब ये डिसोसिएट होगा एसिटिक एसिड में और एथेनॉल में। इसके प्रोसीजर में जब ये डिसोसिएट होगा तो हम इसको थोड़ा सा, इसका सैंपल जो इसका मिक्सचर है वो इसको रिमूव करेंगे, और हम एक स्टैंडर्ड अल्कली लेंगे जो इसके साथ रिएक्ट करेगी, और जो स्टैंडर्ड अल्कली की अमाउंट होगी वो कैटलिस्ट के इक्वल होगी। व्हेन द टाइम t इज इक्वल टू 0 द वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड अल्कली इज V नोड। When the time is t and the reaction in equilibrium state, the volume of standard alkali is equal to Vt। तो जब टाइम इन्फिनिटी होगा, जब हमारा प्रोसीजर, जब हमारा रिएक्शन कंप्लीशन में होगा, तो एट द एंड वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड अल्कली इज इक्वल टू V इन्फिनिटी। हमने पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में देखा था कि K इज इक्वल टू 2.303 ओवर T log A ओवर A माइनस एक्स था। इसमें हम ये करेंगे कि V इन्फिनिटी माइनस V नोड को A के इक्वल ले लेंगे, और जो A माइनस एक्स है उसको V इन्फिनिटी माइनस VT के इक्वल लेंगे। तो इन दोनों को जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो ये आ जाएगी। तो ये था हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। सूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। जो सुक्रोज है वो शुगर केन में पाया जाता है, तो हम सेम सुक्रोज को वाटर में रिएक्ट करवाएंगे और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जो कि मिनरल एसिड है। तो बज़ाहिर तो ये सेकंड ऑर्डर लग रहा है, लेकिन जो कि वाटर है वो एक्सेस अमाउंट में है, तो सिर्फ सुक्रोज ही डिज़ोल्व होगा। जो सुक्रोज है वो फ्रुक्टोज में और ग्लूकोज में डिसोसिएट हो जाएगा। ये जो सुक्रोज है ये एक्ट एज अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड करता है। जब हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सुक्रोज से पास आउट करवाएंगे तो ये जो है उस लाइट को राइट साइड पे मूव करवाएगा, उसको क्लॉकवाइज मूव करवाएगा, तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो जबकि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज वो हैं लीवो रोटेटरी। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाएंगे, तो ये लीवो रोटेटरी हैं दोनों। हम सेम देख लेते हैं A नोड माइनस A इन्फिनिटी, इसको इक्वल कर लेते हैं A के। ये इसका रोटेशन कोफिशिएंट है, A को हमने रोटेशन कोफिशिएंट बोल दिया है, और जो कि A माइनस एक्स है उसको हम कर लेते हैं AT माइनस A इन्फिनिटी।
इसको हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पुट करवाते हैं। K इज इक्वल टू 2.303/T log A नोट माइनस A इन्फिनिटी। इसको हमने A की जगह पुट किया है क्योंकि ये A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। A माइनस एक्स है, उसकी जगह हमने AT माइनस A इन्फिनिटी पुट कर दी है क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो ये थी उसकी सेकंड एग्जांपल। आज हमने जो किया था वो था सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन भी कहलाता है। इसमें हमने देखा कि रिएक्टेंट 2 होंगे लेकिन उसमें कंसीडर एक को ही किया जाएगा। इसके बाद में हमने 2 एग्जांपल्स देखी, एक एस्टर्स की, एक हमने देखी हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर और दूसरी देखी हमने हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।